अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आमीन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मौसम दोबारा से ख़राब हो गया है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर निकल रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, कभी तेज़ शुरू हो जाती है, कभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। कहने को तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वही मेरा जिस तरह कल की वीडियो में था कि किसानों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बेचारे वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, कुछ ने काट के रखी हुई है, कुछ काटने के इंतज़ार में हैं, दाने झड़ रहे हैं, फसल गिर रही है और गिरी हुई फसल को दोबारा से खड़ा करना और उनको काटना मुश्किल है। इसके साथ साथ अभी लहसुन और प्याज की फसल भी तकरीबन तैयार है और वो इस तैयारी में है कि इनको भी निकालें। उसके साथ टमाटर जो हैं वो उनके भी बहुत इस वक्त टमाटर पे भरपूर फल आया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है उसके फल और उसके ऊपर जो फूल आए हुए हैं उनकी खुशबू है। उस पौधे के पास से गुजरे ऐसे टमाटरों की कच्ची कच्ची सूंधी सूंधी खुशबू फैल जाती है। और ये ख़ास किस्म का चारा है जानवरों का, जिसको शटाला बरसीन बोलते हैं। ये इस मौसम में बहुत ग्रीन ग्रीन और अच्छा लगता है, खूबसूरत है। जानवर इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये तो थे हमारा सारा विलेज का हिसाब किताब, नज़ारे आप देख रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सारे नज़ारे, ये सारे सीन्स अच्छे लग रहे होंगे, आपकी नज़रों को भले लग रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी कावश, मेरा इतना दूर जाना, मेरा वीडियो बनाना पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसी लगती हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने कल बच्चों के बारे में बात की थी, लड़कों के बारे में ख़ास तौर पे, कि उनकी तरबियत भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के साथ साथ। तो लड़कों में ये है कि हमें प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हम जब कई दफ़ा तरबियत तो उनकी सही होती है, लेकिन लापरवाह हैं। बाय नेचर लड़के लापरवाह होते हैं, बहुत लापरवाह होते हैं। तो इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें कैसे घर में रहना है। हमारी वाइफ है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं। तो क्या होता है, आते हैं दफ्तर से बेशक थके हुए हैं, तो कम अज़ कम आप खाना खाते हैं तो वो जो घर में औरतें हैं वो भी कोई जानवर थोड़ी होती हैं। वो भी बेशक सारा दिन काम करती हैं। थोड़ा सा अगर आप उनका हाथ बटा दोगे तो कौन सी बुरी बात है। हाथ किस तरह का, ये नहीं मैं कह रही कि आप कपड़े धोने खड़े हो जाओ या कोई ऐसा काम करना शुरू हो जाए, वो आपकी मर्ज़ी है ना, आपने क्या करना है। लेकिन अगर आप खाना खाते हो तो यही नहीं है कि टेबल पे ही अपने ग्लास, अपनी पानी की बोतल, अपना कोई जूस पिया उसकी बोतल, टिश्यू वैसे टेबल पे फेंक के आप उठ के बर्तन वहीं पे छोड़ के चले जाते हो। तो ये तो बेटे एटिकेट्स भी होते हैं ना बच्चों, कि अगर आप लोग खाना खाते हो तो अपने टिश्यू इकट्ठे कर लो जो आपने इस्तेमाल किए होते हैं, अपनी पानी की बोतल, अपने ग्लासेस इकट्ठे कर लो। घर में बच्चे भी होते हैं, वो गिरा लेंगे, किसी चीज़ के ऊपर गिरा देंगे, फिसल जाएंगे, फिर उसी पानी गिरे हुए पानी के ऊपर से, फर्श के ऊपर से, तो नुकसान हो सकता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप पता चलेगा कि आप कितने कोऑपरेटिव हो। तो पानी की बोतलें उठाएं, जूस उठाएं और अपने बर्तन जो आपने खाना खाया होता है, बच्चे कई दफ़ा उसमें हाथ मार लेते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो आपका जूठा खाना खाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, तो अच्छा नहीं है और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। उन सबको उठा के आप किचन में रख दोगे तो कोई बुराई नहीं है, समेट दोगे। दूसरा ये कि कुछ लड़के आते हैं, शूज़ उनके स्मेल वाले शूज़ होते हैं, चलें शूज़ तो बाहर उतार दिए, सॉक्स उठाएंगे उतारेंगे तो वो भी एक कोने में वहीं पे डाल देंगे, पास ही रख देंगे। और ये नहीं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी बातें नहीं हैं। तो बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम भी आपको होना चाहिए कि आप बाथरूम जाते हैं, बाथरूम को अच्छे तरीके के साथ यूज़ करें, उसको साफ़ करके खुश्क करके बाहर आए। वाइपर अगर लगा देंगे तो वो बुराई नहीं है। तो कुछ लोगों को तो मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी कि ये क्या है, गलत किस्म की बातें बता रही है, गलत के तरीके के साथ बच्चों को कह रही हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो औरतें जो हैं वो पुराने ज़माने वाली औरतें नहीं रहीं कि उनको थोड़े काम होते थे। अब औरतों पे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो अगर मर्द और औरत, घर के मर्द जिसमें जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, मिलके अपने घर को संवार के सही चलेंगे, एक तो हमें अपना घर बिखरा बिखरा नहीं महसूस होगा, दूसरा घर में जो चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं वो नहीं होंगी, और सारा घर साफ सिमटा हुआ और सही महसूस होगा। तो
کیا ہی اچھا ہو اگر ہمارے بوائز جو ہیں، ہمارے گھر کے جینٹس جو ہیں، وہ تھوڑی سی عورتوں کی مدد کریں۔ شکریہ۔